दिल्ली में छठ पर्व की अनुमति नहीं मिलने से नाराज लोगों ने दिल्ली के रिठाला गांव में इस फैसले के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाई और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग एकजुट हुए और इस फैसले को अन्यायपूर्ण बताया। देशभर में जारी कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर दिल्ली में छठ घाट पर छठ मनाने पर रोक लगाए जाने के बाद से ही चौतरफा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। खासतौर पर पूर्वांचल के लोग दिल्ली सरकार के फैसले से कड़ी निंदा कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के रिठाला गांव में स्थानीय लोगों द्वारा रिठाला छठ घाट पर दिल्ली सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। लोगों ने दिल्ली सरकार पर पूर्वांचलियों के लिए पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि जब सारे बाजार सब कुछ खोल दिया गया है तो छठ की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही। नाराज लोगों का कहना है कि बाजार में बड़ी संख्या में लोग एकजुट होकर घूम रहे हैं, वहाँ लोगों को कोरोना का कोई भय नहीं है, लेकिन छठ मनाने से सरकार को कोरोना का भय सता रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार इस तरह के फैसले से पूर्वांचलियों के साथ अन्याय कर रही है, जिसे हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाम बताएं सर अपना। मैं उमेश प्रसाद, पूर्वांचल छठ पूजा उपाध्यक्ष। उमेश जी, आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं दिल्ली सरकार के खिलाफ, क्या मांग है और छठ को लेकर के क्या कहेंगे? मेरा तो सबसे पहले केजरीवाल जी को ये निर्देश है कि जिस तरीके से वो हिंदुओं के पर्व त्यौहार पे बैंड लगाते आते, प्रतिबंध लगाते आ रहे हैं, उनका एक ही मकसद है, वो ये चाहते हैं कि मुसलमान को अपने तरफ कर लिया जाए और हिंदू लोग बेवकूफ़ हैं। ये तो 200 रुपये यूनिट और पानी बिजली को फ्री कह दो, ये वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लोग पूर्वांचलियों को, जो यूपी बिहार से लोग आते हैं, उनको बेवकूफ़ समझते हैं और इनको केवल यूज करना जानते हैं। सब कुछ खोल दिया, मॉल खुल गया, मेट्रो खुल गया, लेकिन इस पे दिवाली पे पटाखों पे प्रतिबंध लगा दिया। हम लोगों के पूर्वांचलियों के छठ पूजा पे प्रतिबंध लगा दिया। क्या चाहते हैं केजरीवाल जी? पूर्वांचल मांगे जी। नाम बताएं सर अपना। मेरा नाम सुशील गुप्ता है। सुशील जी, आप लोग जो यहाँ एकजुट हुए हैं, क्या मकसद है, किस उद्देश्य से? देखिए, आज दिल्ली सरकार द्वारा छठ माई का जो प्रोग्राम है उसको कैंसिल कर दिया गया है। क्यों कैंसिल कर दिया गया है? क्योंकि इनका कहना है कि इनके वजह से कोरोना फैलता है। क्या छठी माई के प्रोग्राम करने से कोरोना फैलता है? इतना मार्केट में आप चांदनी चौक चले आइए, मंगोलपुरी चले आइए, कहीं भी चले आइए, करोड़ों की भीड़ है, क्या वहाँ पे कोरोना नहीं फैलता है? तो इनकी जो सोच है पूर्वांचल कर लेकर, सबसे घटिया जो राजनीति करते हैं, सिर्फ जो पूर्वांचल को सिर्फ वोट बैलेंस समझते हैं। क्यों समझते हैं? छठ प्रोग्राम होगा हर हालत हर कीमत में। और एक में छोटी सी मेरा कहावत है कि जो भी अपने आप को पूर्वांचल का मसीहा नेता बनता, चाहे किसी भी पार्टी से हो, मैं कोई मतलब नहीं है, अगर वो पूर्वांचल, मिथिलांचल और छठ पूजा के प्रोग्राम के लिए वो आगे नहीं आएगा तो उनको पूर्वांचल का मसीहा कहने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्या मांग करते हैं आगे आप सरकार से? सर, हमारा छोटी सी मांग है, छठ पूजा हो। नाम बताएं अपना। मेरा नाम सुरेश कुमार है। सुरेश जी, क्या मांग है छठ पर्व को लेकर के? जो अनुमति नहीं मिली है तो क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, सबसे पहले मैं माननीय केजरीवाल जी को नमस्कार करूंगा और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि छठ पूजा जो हमारा प्रोग्राम है, हमारे बिहार का, हमारे मिथिलांचल का एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सारे लोग या नीचे तबके से लेके अमीर तबके के लोग एक साथ एकत्रित होके और धूमधाम से मनाते हैं, ठीक है। और बात रही कोरोना की, केजरीवाल जी का कहना है कि कोरोना, हमारे त्यौहार से कोरोना फैलेगा, तो मैं आप उनको बताना चाहूँगा, अभी बिहार में इलेक्शन हुआ, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ लगाई गई, बहुत सारे लोग एकत्रित हुए, लोग एक दूसरे में इतने नज़दीक थे कि छींकते भी थे, तो उनको कोरोना नहीं हुआ। और हमारे छठ पूजा के त्यौहार पे उन्होंने तरह तरह की बातें कर दी, भाई नज़दीक आओगे तो कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दूसरी, हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था है नहीं, कोरोना बस फैलेगा। तो हमारी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई मस्जिदों में जैसे आप सब मुस्लिम भाइयों को अनुमति देते हैं कि भाई इतने दूरी की गाइडलाइंस होगी, इतने दूरी पे आपको नमाज पढ़ना है, उसी तरह हम लोगों को भी छठ पूजा की अनुमति दी जाए और एक उसका गाइडलाइंस तैयार किया जाए जिसमें हम प्रॉपर तरीका से हम लोग मना सके, क्योंकि हमारा छठ पूजा जो है साल में एक बार आता है। नाम बताएं सर अपना। परशुराम जाटव नाम है। परशुराम जी, आप लोग इकट्ठे हुए हैं सरकार के खिलाफ जो विरोध जता रहे हैं, किस वजह से और क्या मांग है? बस बहुत छोटी सी और बहुत आसान शब्दों की मांग है। मैं ये केजरीवाल जी से जानना चाहता हूँ कि आप लोग अपने स्थान पर बैठे बैठे कुछ भी कह देते हैं। आप लोग क्या बाज़ारों की तरफ मुख करते हैं? नहीं करते। आप किसी भी बाज़ार में चले जाइए, हज़ारों की तादाद में वहाँ भीड़ होती है।
आप लोगों के विधायकों के घर में उनके जन्मदिन मन रहे हैं कि वहाँ भीड़ नहीं होती? होती है। केक कट रहे हैं वहाँ भी भीड़ होती है, बाज़ारों में भीड़ होती है। आप रैलियाँ करते हैं तो उसमें भी भीड़ होती है। इन चीज़ों के लिए आप लोगों में कोई कोरोना नहीं है। आप लोगों ने हिंदुत्व के सारे धर्म बेकार कर दिए, सारे त्यौहार बेकार कर दिए। अब छठी मैया का जो त्यौहार आया है वो इतना विशाल त्यौहार है। दिल्ली के अंदर 70% ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से बाहर के हैं और वो अपना त्यौहार मनाते हैं, तो क्या उन लोगों को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपने त्यौहार न मना सकें? जब आप अपने एरिए में रह के इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो आप इनसे टैक्स क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? आपको कोई हक नहीं है इनसे टैक्स लेने का। आप एक टॉफ़ी भी को बेचते हैं तो उससे भी आप टैक्स लेते हैं। क्यों लेते हैं टैक्स? हम ये पूछना चाहते हैं। आपसे सीधी ये गुजारिश है, आप अपने संस्थान से, अपनी दिल्ली सरकार से, दिल्ली पुलिस से ये एक गाइडलाइंस बताइए कि भैया त्यौहार मनेगा, कितनी दूरी पे मनेगा, एक घाट पे कितने लोग होंगे, ये आप उस पूरा यानी कि पूरा एक पैराग्राफ बनाइए, उसके बाद ये त्यौहार मनाइए। डायरेक्ट ये कहने से कुछ नहीं होता कि नहीं हमें त्यौहार नहीं मनाना। ये आप कहने से हिंदुत्व के ऊपर सीधा सीधा जोर मार रहे हो, सीधा मिथिलांचल और बाहर के लोगों के ऊपर आप जोर मार रहे हो। मैं यही चाहता हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है केजरीवाल जी कि आप ये त्यौहार मनाएं और अच्छी से अच्छी सोच के साथ मनाएं, अच्छी से अच्छी गाइडलाइंस बनाएं जिससे सारे लोगों का भला हो। सर, यहाँ पे आप लोग एकजुट हो रखे हैं, आगे की क्या रणनीति है? इसके बाद आप क्या करने वाले हैं आगे? जी फिलहाल तो देखिए, जिस स्टेट में हम रह रहे हैं वो आपको भी पता है केजरीवाल जी के अंदर आता है, और केजरीवाल जी कितने बार पलट चुके हैं ये मैं नहीं, सभी जानते हैं। तो हम उनसे जीत तो सकते नहीं हैं क्योंकि वो एक सीएम है, लेकिन हम अपनी बात उनकी तरफ जरूर रखेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आप छठ पूजा मनाएं। बहरहाल दिल्ली में छठ घाट पर छठ मनाने की अनुमति नहीं मिलने पर जगह जगह पूर्वांचल के लोग नाराज दिख रहे हैं। साथ ही लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं और इसी को लेकर रिठाला के निवासियों ने रिठाला छठ घाट पर अपनी नाराजगी दिखाई। पूर्वांचल मांगे